नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में जन्म योग के पहले योग के बारे में जानेंगे। जब भी किसी बालक का जन्म जिस नक्षत्र में होता है तो वो नक्षत्र व्यक्ति के स्वभाव और जीवन के बारे में काफ़ी जानकारी देता है। जिस तरह नक्षत्र 27 होते हैं, ठीक उसी तरह पंचांग में 27 जन्म योग भी होते हैं। यह सूर्य और चंद्रमा की गति और दूरी के आधार पर यह योग तैयार होते हैं। मेरी पिछले वीडियो में योग की पूरी जानकारी दी गई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसे आप लोग अवश्य ही देखें। इन 27 योगों में से जो भी योग बालक के जन्म के समय होता है वह उसकी पूरी जिंदगी उस योग की वजह से प्रभावित रहता है। पंचांग में इन 27 योगों में से 8 योगों को अशुभ योग बताया गया है। शुभ योग 14 होते हैं और जो मध्यम योग कहलाते हैं, मध्यम योग 5 होते हैं। यानी अशुभ योग 8 योग हुए, शुभ योग 14 और मध्यम योग 5 होते हैं। शुभ योग में प्रीति योग, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, सुकर्मा, वृद्धि, वज्र जिसे वैर योग भी बोलते हैं, सिद्धि, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल और ब्रह्म योग, ये शुभ योग हैं। मध्यम योग यानी जो बहुत ज़्यादा शुभ भी ना हो और अशुभ भी ना हो, तो मध्यम योग सामान्य योग कहलाते हैं, जिसमें से ध्रुव योग, हर्षण, वरयान, परिध और इंद्र योग होते हैं। और जो इन 27 योगों में से जो सबसे ज़्यादा अशुभ योग है वह है विषकुंभ, अतिगंध, धृति, शूल, गंड, व्याघात, व्यतिपात और वैघृति योग। ये जो 8 योग है, इन योगों में से सबसे अशुभ परिणाम देने वाले होते हैं। इन 27 योगों में प्रत्येक योग के क्रमानुसार उनके देवता होते हैं और उनके ग्रह स्वामी भी होते हैं। जन्म पत्रिका में अगर उस योग के ग्रह स्वामी से संबंधित यदि शुभ प्रभाव उस जन्म पत्रिका में पड़ रहा है, उस जन्म पत्रिका में शुभ प्रभाव यदि है, तो उस योग के अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। और जन्म पत्रिका में यदि वह योग से संबंधित स्वामी ग्रह अशुभ प्रभाव में है तो परिणाम बुरा देखने को मिलते हैं और इसके लिए इसकी पूजा शांति कराई जाती है। अब चलिए इन 27 योगों में से सबसे पहला योग जो होता है विषकुंभ योग, विषकुंभ योग की पूरी जानकारी विस्तार से लेते हैं। विषकुंभ योग को ज्योतिष शास्त्र में एक अशुभ योग बतलाया गया है। यह 27 योगों में से पहला योग विषकुंभ योग होता है। विषकुंभ का अर्थ विष से भरा हुआ घड़ा यानी घट। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो व्यक्ति अपने अंदर लोगों की जन कल्याण के लिए पूरी नकारात्मक चीज़ें अपने अंदर समेट लिया हो, क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान भी भगवान शिव ने भी अपने जन कल्याण हेतु विष को ग्रहण कर लिया था। दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं कि वो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में काफ़ी चोट खाई हो या लोगों की नफ़रत झेली हो, बहुत ही कष्ट पाया हो, तो वो उस व्यक्ति का जन्म विषकुंभ योग में होता है। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक जुनून होता है अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का, कि समाज में उनकी एक पहचान हो। ये लोग अपना बचाव करना अच्छी तरह से जानते हैं, प्रतिस्पर्धा से बचते हैं। हालांकि यह एक अशुभ योग है, फिर भी विषकुंभ योग वाले व्यक्ति भगवान होते हैं, चंचल, कटाक्ष नयन वाले और हर प्रकार के सांसारिक सुख को भोगने वाले होते हैं। विषकुंभ के देवता यमराज होते हैं, यमदेव होते हैं, जो मृत्यु के देवता हैं। और इनके जो ग्रह देवता होते हैं, ग्रह स्वामी होते हैं, वो शनिदेव होते हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अनुशासित होते हैं, बहुत ही परिश्रमी होते हैं, दृढ़ निश्चय होते हैं। ये लोग अपने लक्ष्य के प्रति काफ़ी जागरूक होते हैं, चुनौतियों से घिरे रहते हैं, अपने काम के प्रति काफ़ी जागरूक होते हैं। इनके अंदर एक जुनून होता है और उनके अंदर अपनी उस जुनून को जीत हासिल करने का एक जुनून है, वो बहुत का दूरदर्शी होते हैं। विषकुंभ योग में जन्मे व्यक्ति के साथ जो जैसा बर्ताव करता है, बदले में वही बर्ताव वो पाता है। हालांकि जन्म कुंडली के ग्रह के अनुसार ही यह कहना उचित होगा कि क्योंकि यदि कुंडली में ग्रह अनुकूल ना हो, शनि देव को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है विषकुंभ में जन्मे व्यक्ति लोगों को, क्योंकि इनके अंदर भटकाव काफ़ी ज़्यादा होता है। यदि जन्म पत्रिका में शनि ग्रह सही स्थिति में नहीं होते हैं तो ये लोग गलत डिसीजन लेने लगते हैं और ज़िंदगी में काफ़ी जोखिम इन्हें उठाने पड़ते हैं। पारिवारिक जीवन में भी काफ़ी समस्याएं आने लगती हैं।
ये लोग छोटी छोटी बातों में काफ़ी आघातित हो जाते हैं। यदि ये सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, अपने चरित्र को, अपने व्यक्तित्व में सच्चाई और गहनता लाएं, तो इनके नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं, कम हो सकते हैं। यदि बचपन से ही इनमें अच्छे संस्कार दिए जाएं तो ये नकारात्मक चीज़ें कम देखने को मिलता है और फिर ये समाज में सम्मानित भी होते हैं। विष मतलब रसायन भी होता है जिसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए, यानी इन्हें अच्छे संस्कार दिया जाए तो ये लोगों को सुरक्षा देने वाले बन जाते हैं। गलत संगति इन्हें बहुत ही जल्दी सम्मोहित कर लेती है, इन्हें ग्रस लेते हैं, इसलिए इन्हें गलत लोगों से दूर रहना चाहिए। जिनकी जन्म पत्रिका में विष कुंभ योग बन रही हो, उनकी जन्म कुंडली में शनि का रिप्लेसमेंट जरूर देखना चाहिए। यदि शनि क्रूर ग्रहों के प्रभाव में हो तो उनकी स्थिति अच्छी नहीं रहती है, परंतु यदि उनका रिप्लेसमेंट अच्छा होता है, दसम भाव से ये संबंध बना रहे हैं या शुभ ग्रहों के साथ इनका संबंध शनि का बन रहा है, तो ये लोग अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, एक अच्छे सुरक्षा सैनिक बन सकते हैं, सर्जन और रिसर्चर भी बन सकते हैं। और ये तो रही जन्म पत्रिका की बात। दूसरे और देखा जाए तो जैसे 27 नक्षत्र होते हैं उसी तरह 27 योग भी होते हैं और प्रत्येक दिन कोई ना कोई योग जरूर होता है। तो जिस दिन विष कुंभ योग पंचांग में बन रहा होता है उस दिन कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। खासकर जब पंचांग में विष कुंभ प्रारंभ होता है तो प्रारंभ की 3 घटियों में शुभ कार्य को बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। 1 घंटी में 24 मिनट होते हैं, 1 घंटी में, तो 24 को 3 से जब गुना करते हैं तो 72 मिनट होता है, यानी 1 घंटी में 24 मिनट, तो इस तरह 3 घंटी में 72 मिनट, यानी 1 घंटा 12 मिनट। जिस दिन विष कुंभ योग बन रहा होता है तो उस दिन शुभ कार्य यानी कि विवाह, गृह प्रवेश, किसी बच्चे का नामकरण वगैरह हो गया या कोई भी शुभ कार्य, गाड़ी वगैरह खरीदना, ये कोई भी शुभ कार्य नहीं करनी चाहिए। अब हमें ये जानना है कि विष कुंभ योग के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विष कुंभ के स्वामी ग्रह जो होते हैं वो शनिदेव होते हैं। तो जिनकी भी जन्म पत्रिका में जो विष कुंभ से प्रभावित हैं उन्हें शनिदेव की पूजा करनी चाहिए प्रत्येक शनिवार को। पीपल के पेड़ के जड़ में चना डालें, काला तिल चढ़ाएं, काली उड़द चढ़ाएं, गुड़ डालें, चना डालें और उड़द दाल का आटा गूँथ करके उसका छोटा सा एक दीपक बनाएं और उसमें तिल का तेल डालें और पीपल के जड़ में वहाँ दिखलाना है दीपक को और परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करके शनि जी का जो मंत्र होता है उन्हें यहाँ पढ़ें, ओम सम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। हो सके तो प्रत्येक शनिवार को 108 बार शनि का बीज मंत्र जरूर पढ़नी चाहिए, उनका जाप जरूर करनी चाहिए। फिर हनुमान जी की भी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। हनुमान अष्टक हो गया या हनुमान बजरंग बाण हो गया, हनुमान चालीसा हो गया और भगवान शिव जी की भी नियमित रूप से जलाभिषेक करनी चाहिए। ऐसा करने से जिसकी भी कुंडली में शनि दोष बन रहा हो वो लोग उनसे मुक्त होते हैं। तो इस तरह से भगवान शिव की पूजा करने से, भगवान शनिदेव की पूजा करने से और हनुमान जी की पूजा करने से विष कुंभ योग के दुर्योग से बचा जा सकता है। अब हम लोग यहाँ एक जन्म पत्रिका लेते हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है। उनका जन्म भी विश्व कुंभ योग में हुआ था और उनकी छवि से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि विश्व कुंभ योग कितना प्रबल और मजबूत योग होता है। उनकी कुंडली में कई सारे ऐसे राजयोग हैं और इसलिए भी विश्व कुंभ योग काफ़ी सशक्त है और मजबूत भी है। मोदी जी की जन्म कुंडली में यदि शनि का रिप्लेसमेंट देखा जाए तो शनि दसम भाव से संबंध बना रहे हैं, जहां शुक्र एक शुभ ग्रह है उनके साथ बैठे हुए हैं और साथ में गुरु की भी दृष्टि है। तो इस तरह से ये शनि जो है इस जन्म योग को यानी विष कुंभ योग को ये शुभ बना रहा है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि विष कुंभ योग में यदि शनि ग्रह को मजबूत बनाना है, यदि उसका लाभ उठाना है तो शनि जी की पूजा अवश्य करें ताकि उसका लाभ मिल सके। यदि कुंडली में ग्रह स्थिति सही नहीं होती है, अनुकूल नहीं होती है, तो विष कुंभ में जन्मे व्यक्ति मार्ग से भटक जाते हैं और गलत कार्यों में लिप्त होकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। आज के दोस्तों बस इतना ही। मेरे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्ते।